बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी व्यक्ति में वह शक्ति होती है जिसके द्वारा वो किसी भी कार्य को कर सकता है, तर्क वितर्क कर सकता है और वो जो भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है उसके साथ समायोजित कर सकता है। और बुद्धि की विशेषता क्या है? बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है, परंतु इसका जो विकास होता है हमारे एनवायरनमेंट में होता है। प्रत्येक व्यक्ति का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है। आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हर व्यक्ति में बौद्धिक स्तर अलग होता है? नहीं होता। बुद्धि व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। बुद्धि के बिना व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर बुद्धि ही नहीं होगी तो कोई व्यक्ति न तर्क कर सकता है, न वितर्क कर सकता है, न कोई सोच समझने की क्षमता भी उस बच्चे में नहीं होती है। अच्छे वातावरण का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, क्योंकि जैसा वातावरण होगा बच्चे की बुद्धि उसी प्रकार से ढल जाती है। लिंग के संदर्भ में लड़के और लड़कियों की बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। ये भी आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिंग के आधार पर कोई ये कहता है कि लड़के में बुद्धि ज़्यादा होती है, लड़कियों में कम होती है, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में आता है तो लिंग के आधार पर जो लड़के और लड़कियों में बुद्धि होती है उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। और 20 से 21 साल तक की बच्चे की जो बुद्धि होती है उसमें अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में किया जाता है। जो भी हम द्वारा बुद्धि के द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं उसका यूज हम अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं। बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर होता है। एक कारक बुद्धि। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? रोल्स ने दिया था। उनके अनुसार जो बुद्धि का एक भाग के रूप में स्वीकार किया गया, यह क्या होता है? एक केंद्रीय भाग है जो मानसिक जो भी क्रिया होती है उसको नियम अनुसार संचालन करने का कार्य करती है। रोल्स के अनुसार जो एक कारक सिद्धांत है वो जन्मजात होता है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। जिन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हमारे दो तत्व होते हैं, एक जी कारक और एस कारक। जी को सामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता। सामान्य योग्यता वो योग्यता होती है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है, प्रत्येक बौद्धिक कार्य में होता है, प्रत्येक में भिन्न होती है। व्यक्ति मानसिक दृष्टि से एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न होता है। और विशिष्ट योग्यता की बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में भी भिन्न पाई जाती है, पर व्यक्ति के विकास में प्रतिमा को विकसित करने में इसका योगदान होता है। सामान्य तत्व यानी सामान्य योग्यता वाले सभी व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसी के कारण व्यक्ति के जीवन की सभी सफलता प्राप्त होती है। किसके द्वारा? जी कारक द्वारा। परंतु विशेष तत्वों के कारण व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में क्रियाशील होता है, यानी एस कारक। बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इनका मत क्या था कि बुद्धि में सामान्य योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं होती। इन्होंने क्या किया, जो हमारे जी कारक था, इनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी जी कारक नहीं होता है और बुद्धि के अंतर्गत कई तत्व होते हैं। किसी भी मानसिक क्रियाओं में कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं, जिसके कारण दो मानसिक परीक्षाओं में सहसंबंध पाया जाता है। जैसे थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था SR थ्योरी, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत, उस पर आधारित उन्होंने अपने बहुतत्व का सिद्धांत दिया था। इनका मत था कि जिस अनुभवों के मध्य उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध स्थापित हो जाता है, भविष्य में उसी प्रकार की समस्या को हल करने में अनुभव सहायक होते हैं। इनके अकॉर्डिंग था कि जो भी हम अनुभव लेते हैं और वो किसी भी समस्या को सोल्व करने में काम आते हैं, तो वो कारक बहुकारक सिद्धांत एक कहलाते हैं। समूह प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया था तथा कैली ने दिया था। इन्होंने क्या था? 9 मानसिक योग्यता का समूह माना है समूह प्रतिकारक सिद्धांत में। ये योग्यता इस प्रकार है: सामाजिक योग्यता, दूसरा वाचिक योग्यता, सांख्यिकी, क्रियात्मक, शारीरिक क्षमता, यांत्रिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, रुचि, स्थानिक योग्यता। इसी के आधार पर इन्होंने क्या कहा? 7 प्राथमिक योग्यता इस प्रकार है। ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है कि 7 प्राथमिक योग्यता किसने बताई थे? थर्स्टन और कैली ने। प्राथमिक प्रतिकारक। थर्स्टन ने बुद्धि के प्राथमिक प्रतिकारक इस प्रकार बताए हैं। पहला, संख्या के द्वारा क्या होता है? जितनी भी गणित की समस्या होती है उसको सॉल्व किया जा सकता है। मौखिक कार्य जिसमें हम तर्क वितर्क अध्ययन शब्दबोध कर सकते हैं। दूरी के द्वारा क्या है? हम स्थान की दूरी तथा अंतर का ज्ञान करने में सहायक होता है। शब्द प्रवाह, इससे द्वारा हम छात्रों की भाषा का विकास करते हैं। तर्क, इसके माध्यम से छात्रों के तर्क संबंधी योग्यता का विकास होता है, उनके योग्यता का पता चलता है।